सब प्रेम साहिब बंदगी। सभी श्रोता बंधुओं, भक्त प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों को साहिब बंदगी। सतपुरुष के चरणों में साहिब बंदगी। महंत धीरजदास साहब के चरणों में साहिब बंदगी। महंत रामदयाल दास साहब के चरणों में साहिब बंदगी। नेवादा धाम आश्रम की जय। सदगुरु कबीर साहब के बार बार कोटि कोटि नमन और उनको प्रणाम। मैं आज जिस विषय में बात कर रहा हूं वह माया। माया एक ऐसी मोहनी है जिस कारणवश संसार के तमाम विद्वान कोड़ी उस माया में पड़े रहते हैं। वह चाहे माया धन की हो, वह चाहे माया मोह की हो या स्त्री की हो। माया ऐसी ठगनी है जिससे हर व्यक्ति ठगता चला जाता है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे देवी देवतागण जो भी हैं माया के जाल में फंसते गए। वह चाहे स्त्री मोह हो या धन का मोह। यह माया इतनी प्रबल है जिसके कारण लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, यो कह गए दास कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, न माया मरी न मन मरता है। जितनी भी बार मरता है वह शरीर मरता है। मन जो होता है उस मन की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। मन कहता है कि मैं ऐसा कर लूं। जैसे कोई व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती तो उसकी इच्छा होती है कि अब मुझे चलने के लिए, मैं पैदल चल रहा हूं तो मुझे साइकिल की पूर्ति हो जाए तो मेरा बहुत ही अच्छा होगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे मालिक मुझे एक साइकिल की प्राप्ति हो जाए तो मैं पैदल जाता हूं, मेरे चप्पल घिस जाते हैं, मैं बहुत गरीब हूं। और फिर उसे जब साइकिल की प्राप्ति होती है कुछ दिनों के बाद वह फिर लालसा बढ़ती है कि हे ईश्वर, मुझे अगर एक स्कूटर की व्यवस्था हो जाती तो मैं कितना सुखमय जीवन मेरा होता। और क्योंकि साइकिल से चलाते चलाते मैं थक जाता हूं, मुझे कितना तकलीफ होता है। और फिर वह माया जोड़ जोड़ कर, और दोनों माया, एक मन की माया और एक कौड़ी माया, उसको जोड़ करके वह गाड़ी का प्रबंध करता है। जब किसी भी मनुष्य को गाड़ी की सुख साधन से प्राप्ति हो जाती है तो वह सोचता है काश मेरे पास कार हो जाए। ऐसे कर करके कार से जा से हेलीकॉप्टर, उसकी मन की तृष्णा जो होती है वह पूरी नहीं होती और वह मन ऐसे तमाम चीजों में लगा रहता है कितना ज्यादा वह पा ना जाए, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह मन सदा ही चंचल होता है और मन यह सोचता है कि मुझे कितनी प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संसार में यहाँ पर ही सब धरा रह जाएगा। खाली हाथ आता है व्यक्ति, हाथ मुट्ठी बांध कर आता है, लेकिन खाली हाथ उसी तरीके से जाएगा। बस यही होता है कि वह उस कोरे हाथ को लेकर जाता है, आता है और मुट्ठी बांधकर उसमें एक कोरा चेक लेकर आता है। और इस संसार में उसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि उसको जितना भर पाओ अपने कर्मों से उसको भर लो, ताकि अंत समय में वो काम आएगा। लेकिन मनुष्य फिर खाली हाथ चला जाता है। जो कर्म होते हैं उसके वही साथ जाता है। कोठी बंगला महल अटारी कुछ साथ नहीं जाता है। जीवन में अगर जाता है तो उसका कर्म जाता है। वह जैसा कर्म करता है वह कहा जाता है। उसके गाड़ी बंगले तो याद क्षणिक मात्र रह जाते हैं, लेकिन उसके कर्म वो हरदम याद रहते हैं। यह गाड़ी बंगले भी उसके कर्म में आते हैं, लेकिन वह स्वार्थ का काम नहीं, वह निज स्वार्थ का काम छोड़कर अगर भलाई के काम से अर्जित किया हुआ और वह अपने परिश्रम से अर्जित किया गया हो, किसी को लूट खसूट कर अर्जित ना किया गया हो, तो वह कहा जाता है कि यह
बहुत ही दानी और धनवान था। लेकिन अगर कोई कर्म से ही इस तरीके से कर्म किया हो, जिस किसी को लूट और खसूट कर, किसी की माया हड़प कर अपने धन को बनाया हो, और वह जब संसार वह छोड़ के जाता है तो चार लोग यह कहते हैं कि भले ही वह चला गया, वह ऐसा निर्दयी व्यक्ति था जिसने लोगों को लूटा खसोटा और लोगों को प्रताड़ित किया। तो क्या हुआ, आपके कर्म में आपके कुकर्म लिखे गए, इसलिए आपको भोगना पड़ा और आपको भोगना पड़ता है। तो सतगुरु कबीर साहब सदा यही कहते हैं कि सच्चा कर्म करो, सही कर्म करो, जिससे जीवन में आपको कोई भी परेशानियां आए वह ऐसे तनिक मात्र आए और उस छटके में चली जाए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। तो कर्म जो होता है वह प्रधान होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, आज राजा रामचंद्र जी को कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है, आज श्री कृष्ण को कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है, आज कोई भी महापुरुष को याद करता है, महात्मा गांधी को आज के दिन कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है, लाल बहादुर शास्त्री को कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है। महात्मा गांधी के अलावा जितने भी देश में ऐसे वीर सपूत हुए, अगर कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। महापुरुषों को कोई याद करता है, संत रविदास को कोई याद करता है तो उनके कर्मों से याद करता है, तुलसीदास को कोई याद करता है तो उनके छंद और चौपाइयों से याद करता है, कालिदास को कोई याद करता है तो उनके कर्म से याद करता है, ऋषि मुनियों को कोई याद करता है तो उनके कर्म से याद करता है। जिनके जैसे कर्म होते हैं उस कर्म से याद करता है। कोई सच्चे कर्म से याद किया जाता है, कोई बुरे कर्म से याद किया जाता है। जो बुरा कर्म किया रहता है वो बुरे कर्मों के लिए याद किया जाता है कि ऐसा था, वह ऐसा कुकर्म किया, ऐसा बुरा था। लेकिन जो अच्छा होता है उसकी अच्छाइयां कही जाती हैं। इसलिए सदा ही इस जीवन में यह सोचना चाहिए कि किसी को मन को दुखाना नहीं चाहिए, और अपना काम और अपना धर्म यही होना चाहिए कि लोगों को जितनी बन सके उनकी मदद की जाए, और माया ठगनी से बचकर रहें, क्योंकि माया एक ऐसा जंजाल है जिस जंजाल के कारण लोग अनेक प्रकार से गलतियां करते हैं और फिर वो गलतियों में घिरते चले जाते हैं। संसार गलतियों की खामी है, खान है, ऐसी खान है जिस प्रकार उस खान में जो एक बार चला गया वह फंसता ही चला जाता है। इसलिए सतपुरुष सत कबीर साहब के चरणों में ध्यान लगाए और सतगुरु कबीर साहब की वंदना में लीन रहे, क्योंकि एकमात्र साधन है जो यह संसार से मोक्ष की प्राप्ति को और वहां उस द्वार पे ले जा सकते हैं जो यहाँ से इस 184 योनियों में इस पृथ्वी लोक में दोबारा भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर यात्राएं नहीं झेलनी पड़ेगी। और कौन नहीं चाहता कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। लाखों अजबों बार ऋषि मुनियों ने तपस्या की, अवतरित हुए, जन्म लिया, लेकिन वह तरे नहीं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। उनको किस किस योनियों में जाना पड़ा, कैसे कैसे श्राप लगे, यह आपको भी ज्ञात होगा। तमाम ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है। तो ऐसा कर्म करें जिस कारणवश आपको और आपके जीवन के जाने के बाद भी लोग याद रखें। सतपुरुष कबीर साहब की वाणियों को जो समझता है वह व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता। इसलिए बंधुओं, सतपुरुष साहब की जो बातें हैं वह समझिए और जानिए। ज्यादा समझने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। हमारे चैनल प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड पर 4 शब्दों का सामूहिक प्रतिदिन आपको ऐसे